जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर ही होंगे और आपकी तैयारी भी जो है बेहतर ढंग से हो रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फाउंडेशन बैच में परसेंटेज का टॉपिक आज के सेशन में हो रहा है और आज डे 5 है। इसके पहले मैंने डे 1, 2, 3, 4 करवाया था और इसमें हर टाइप का सवाल जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। और परसेंटेज जो है पूरे अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये टॉपिक अगर आप सीख लेते हैं तो आपको अर्थमेटिक में कोई ऐसा सवाल आपसे से बनने वाला न हो, यानी सारे के सारे सवाल आपसे बन जाएगा जो भी हो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब कर लेने से आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, बल्कि इससे हमको मोटिवेट मिलता है और हम हर टाइप्स कराने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज में डे 5 में बहुत गजब गजब के सवाल आपके सामने रखने वाले हैं। और सवाल देखिए, और सवाल मैं पढ़ के पहले समझाने का प्रयास करता हूं और उसको हम फिर सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। तो ठीक है, कलम कॉपी निकाल के बैठे। इस सेशन में लिखने का काम बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाएं और खूब प्रैक्टिस करें। तो ठीक है, आइए देखते हैं। पहला नंबर सवाल आज का देखते हैं। कहता एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद हैं, शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं? यह सवाल आपका पूछा गया है और आज सारे के सारे सवाल मेरे प्यारे दोस्तों इसी पैटर्न से आज रहने वाला है। तो देखिए, कोई भी बुक अपने आप में 100% है, ठीक है ना? तो चल मैं लिख देता हूं अपने आप में कितना है। अपने आप में 100 है। तो इस 100 का 50% क्या क्या है भाई? सफेद। अब देखिए 100 का 50% निकालेंगे यानी 50 से होगा। 50% इसका मतलब क्या हो गया? 100 गुना 50 बटा 100 यानी कितना आया? 85 आया। ठीक है, तो 100 का 50% यानी उसमें 50 पृष्ठ क्या है? सफेद है। ठीक है सर। शेष के 40% पेज हरे हैं। शेष कितना यानी बच्चा कितना? 100 में 50 तो सफेद हो गया, तो बच्चा होगा शेष कितना होगा? 50 बच्चा होगा। अभी 50 का कहता है मेरे प्यारे दोस्तों 40% पेज जो है हरे हैं। 40% यानी 40 बटा कितना हो जाएगा? 100। अब दो जीरो कैंसिल हो गया यानी कितना हो गया? 5 को 20 यानी 20 पेज जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो हरे हैं। अब 50 और 20 हो गया 70। कितना हो गया? 70। अब इसमें बाकी जो बच रहा है वो क्या है? पीले। अब 70 तो हो गया, तो बाकी शेष कितना बचा होगा? शेष बचा होगा 30। शेष कितना बचा होगा? 30। और क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष जो बच रहा है मेरे प्यारे दोस्तों वो 150 पेज हैं जो पीले हैं। कितने हैं? 150 जो पेज हैं वो पीले हैं। जो 30 से कितना गुना है? तो 30 से 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है। तो कहता बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं? तो हरे वाला मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी मैं अपने आप में 5 से गुना कर दूंगा, तो आपको यहाँ पे जो आएगा 100 पृष्ठ जो है वो हरे हैं। और यही जो है इस सवाल का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि पहला सवाल जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए, जो बेसिक होता है किताब भी जो बनाता है बहुत अलग टाइप से बनाता है, और मैं आपको जो दे रहा हूं ना ये बिल्कुल जो कहता है ना अपने शब्द में अपने अनुसार बिल्कुल सोच समझ के कैलकुलेट करना, वो मैं आपको सामने रख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो
एक एक चीज को समझिए। और ट्रिक का सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ट्रिक इंसान भूल भी जाता है, ट्रिक याद नहीं रहता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बेहतर मैथ आपके सामने रहेगा। तो कोई कमजोर और कोई तेज होता नहीं है, वो मेहनत पर डिपेंड करता है कि कोई कितना मेहनत कर रहा है, ये डिपेंड करता है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। कोई भी जो है अपने आप में 100% है, कोई भी वस्तु, तो मान लो 100% यानी 100 ही मान के चलो। अब ये 100 में आपने देखा क्या क्या चीज में खर्च किया। 40% मशीनरी में यानी 100 में 40, प्लस 25% बिल्डिंग में, 25% किसमें, बिल्डिंग में, प्लस 15% किसमें, कच्चे सामान में, प्लस 5% किसमें, फर्नीचर में। तो देखो तो टोटल हुआ भाई, टोटल 100 हुआ। अगर देखो तो ये हो गया 65, 65 और 5 हो गया कितना, 70, 70 और 15 कितना हो गया, 85। 100 में तो 85, 100% अगर इसको मान रहे हो तो 85% तो ये सब वस्तु लेने में खत्म हो गया। तो बचा, यदि उसके पास 305, 1305 रुपए बचे, कितने बचे, 1305 रुपए बचे, तो उसके पास कुल कितना धन था। तो मेरे को बताओ, ये जो वस्तु खरीदा 100 रुपया, मान के चलो 100 रुपया, तो 100 रुपया में 85 रुपया को तो खरीद लिया, तो शेष कितना बचा होगा, शेष कितना बचा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो शेष बचा होगा, कहीं ना कहीं जो शेष बचा होगा यहाँ पे, वो अपने आप में 15 बचा होगा। कितना बचा होगा, 15। जबकि क्वेश्चन में करा 15 नहीं है, वो कितना है, 1305 है। कितना है, 1305 है। जो 15 से कितना गुना है, तो 1305 को अगर हम 15 से गुना करते हैं, 15 से गुना करते हैं तो 15 आठे 120, 15 आठे कितना हो गया, 120। अब 15 साते 105, बोलो होता है कि नहीं होता है। अरे कहने का मतलब कि 15 का 87 गुना होता है 1305। तो उसी प्रकार से अपने आप में 100 जो माने थे, ये भी अपने आप में 87 गुना यानी 8700, 8700 रुपया जो है रहा होगा आंसर। कितना रहा होगा, 87। तो उसके पास कुल कितना धन था, तो उसके पास जो है कुल 8700 रुपया धन था प्रारंभ में। आई होप कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो सिखा रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से मैं अगले सवाल को पढ़ के समझा देता हूं। सवाल नंबर 3 कहता है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यानी 40% और 20%, ठीक है ना, परिवहन करती है, व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत जो है 1500 रुपया है, यानी बचा रहा है, इतना खर्च करने के बाद वो 1500 रुपया बचा रहा है, तो उसका मासिक वेतन कितना है, यह सवाल पूछा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 40% भोजन पर खर्च करा है, ठीक है, 20% मकान पर, तो 40 और 20 कितना हो गया, 60%। 10% मनोरंजन पर, तो 60 और 10 हो गया 70, और 10% परिवहन पर, तो 70 और 10 कितना हो गया, 80%। तो बचा कितना, 20%। अब 20% किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं जो 40% अपने आप में कोई ना कोई 100 है, 100 का 40 रुपया भोजन पर, 20 रुपया मकान पर, 10 रुपया मनोरंजन पर और 10 रुपया परिवहन पर, तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल 60, 70 और 10 80 रुपया। तो 100 में 80 तो खर्च कर दिया, तो शेष बचा होगा कितना, बचा होगा कितना, 20 रुपया बचा होगा। जब ये कहता है कि यदि प्रति माह के अंत में उसकी बचत जो है 1500 रुपया है, कितना है, 1500,
तो ये 20 से कितना गुना है तो आप देखोगे तो 150, 1500 को 2 से गुना कर दोगे, 2 7 14 होता है कि नहीं होता है, 1 0 2 25 10 यानी 750। कितना गुना, 750 गुना। तो मेरे को बताओ, 2 25 10, तो उसी प्रकार से जो है 75 को 150, जो 75 गुना होगा, कितना गुना होगा, 75 गुना होगा ना, 75 गुना होगा। तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप में कितना गुना, 75 गुना है। ये 7,500 रुपया जो है उसका मासिक वेतन रहा होगा, जिसमें उसने भोजन पर खर्च किया, मकान पे खर्च किया, मनोरंजन पर खर्च किया और परिवहन पर खर्च किया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। आइए आगे सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 को देखिए। कहता है किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, ठीक है, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 रुपया हो, सॉरी 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी। यह सवाल बहुत अच्छे सवाल है ना। तो देखिए भाई, लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें, लाइब्रेरी मान लो कि लाइब्रेरी में टोटल जो पुस्तक रहा होगा वो 100 अपने आप, तो 40% पुस्तकें अंग्रेजी में। तो 100 का अगर 40% निकालते हैं, देखिए 100 का अगर हम 40% निकालते हैं तो कहने का मतलब है कि 100 गुना 40/100 यानी 40 होगा, है ना। तो 40 जो पुस्तक हुआ वो क्या सी में है, इंग्लिश में है, ठीक है सर। शेष पुस्तकों में शेष, अब बचा कितना, 100 में 40 तो निकल गया तो 60 है ना बचा, शेष कितना बचा, 60। अब 60 का जो है 40% हिंदी में है, यानी हिंदी में बोल रहा है बात। तो बताइए 40% यानी कितना आ गया, 24 आ गया, यानी 24 किस में रहा होगा, हिंदी में रहा होगा, ठीक है। और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा यही रहा होगा ना। तो बताइए 64 तो निकल गया, तो 100 में 64 निकल गया, 100 में 64 निकल गया तो बचा कितना, ये 6 है, और ये बचा कितना 9, यानी 36 बचा, बाकी जो बचा 36। जबकि क्वेश्चन में मेरे प्यार दोस्तों कह रहा है यदि कुल पुस्तकें 4800 हो, हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो हिंदी में। अब देखिए हिंदी में क्या करा है, हिंदी में करा है 4800, हिंदी में कितना करा 4800, कितना करा है 4800। तो इस 24 से कितना गुना, 24 दूना 48, 200 गुना। तो उसी प्रकार से जो टोटल पुस्तक जो रहा होगा लाइब्रेरी में वो 2 पर 4 0, 2 पर 4 0 यानी 20,000 जो पुस्तक है मेरे प्यार दोस्तों वो लाइब्रेरी में रहा होगा। यही सवाल जो है पूछ रहा है, यही सवाल मेरे प्यार दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेहतर से बेहतर हम यही प्रयास करते हैं कि आपके सामने जो कंटेंट रखें वो बेहतर रखें, औरों से बेहतर मेरा प्रयास है कि आपके सामने वही सवाल रखें जो टू द पॉइंट जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम्स में आप बैठो, आपको सवाल जो है परसेंटेज से एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। देखते हैं सवाल 5 नंबर सवाल। और ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना बिल्कुल इजी वे में, जो पूरे यूट्यूब पर सर्च कर दो औरों से बेहतर कैलकुलेशन मिलेगा, बहुत इजी शब्द में मिलेगा, अपना बनाया हुआ है, कोई ट्रिक नहीं, विदाउट ट्रिक, ट्रिक याद होता नहीं है, बस उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो वही आपकी पूंजी है, वही आपकी संपत्ति है। चलिए सवाल नंबर 5 को मैं पढ़ के समझा देता हूँ। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की
50% पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में हैं तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? फिर वही सवाल आपके सामने आ गया। तो देखा जाए तो जो लाइब्रेरी में होगा, जो पुस्तकालय में होगा, वो अपने आप में 100 पुस्तक होगा। कितना होगा? 100। अब 100 का 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 से होगा। यस सर, 20 से होगा। तो 20 पुस्तकें अंग्रेजी में होगा। कितना होगा भाई? 20 पुस्तकें। अब कहता है 100 में 20 तो अंग्रेजी में हो गया, तो बाकी 80 बचा होगा। 80 बचा होगा, उसका करता है 50% हिंदी में। तो इसका 50% यानी 50/100, 2 0 कैंसिल, यानी 8×5 = 40। तो हिंदी में मेरे प्यारे दोस्तों रहा होगा वो 40। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में हो, अब जो है और जो बचा होगा वो क्षेत्रीय भाषा में है, तो यहाँ कितना बचा? 60 तो निकल गया अंग्रेजी और हिंदी मिला के, तो बाकी का बचा हुआ 40 वो क्षेत्रीय भाषा में है। अब क्वेश्चन करता है यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में है, कितने के बारे में बताया गया है? 900 पुस्तकें। जब क्वेश्चन में कर रहा है यहाँ तो 40 है, तो क्या करा? 900। अब मेरे को बताओ 900 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, 0 0 2 दूना 4 और ये 45 बार में, यानी 45/2। कितना आया? 45/2 आया। कितना आया? 45/2। काट कूट के कितना है? 45/2। यानी अगर इसका कंपेरिजन किया जाए तो 900/40 से गुना करोगे तब ये 900 आएगा। तो उसी प्रकार से जो टोटल जो रहा होगा वो 900 बटा कितना रहा होगा? 900/40 रहा होगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब ये काटो 25 मरतबे। अब 25 नंबर को 225 बोलो, होगा कि नहीं होगा? 225 आए वो 0 यहाँ लगा दो। तो जो पुस्तक रहा होगा पुस्तकालय में वो टोटल 2250 रहा होगा। कितना रहा होगा? 2250। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बनता है। क्लियर है? चलिए आइए और सवाल कुछ देखेंगे आज का। सवाल नंबर 6। मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन अगर बढ़िया लग रहा होगा तो दोस्तों यारों में शेयर करना न भूलें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है ना? यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, है ना? क्योंकि एक टीचर का गुरुदक्षिणा क्या हो सकता है? मैं तो आपसे यही गुरुदक्षिणा मांग रहा हूँ कि दोस्तों यारों में पूरा फैला दो और लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए आइए सवाल नंबर 6 देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आमिर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है। ठीक है भाई। शेष में से 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बहुत अच्छा। वह प्रति माह 800 रुपए की बचत करता है। मतलब खर्च करने के बाद जो भी उसका इनकम रहा होगा और अपने दैनिक जीवन में खर्च करने के बाद जो है वो कुछ पैसा भी महीना में बचा लेता है। कितना बचाता है? 800 रुपए। तो उसकी मासिक आय यानी महीना में वो कमाता कितना हुआ, ये बात प्रश्न में करा है। ठीक है। मान लो कि वो महीना में 100 रुपया कमाता है। कितना कमाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 100 रुपये। अब कहता है कि परिवार पर खर्च कर रहा है। किस पे खर्च कर रहा है? 20% अपने परिवार पर खर्च, यानी जो खर्च हो रहा है परिवार पर खर्च हो रहा है 20%। 20% का मतलब है कि 100 का 20%, इसका मतलब है कि 20 रुपया जो है वो परिवार पर खर्च कर देता है। कितना खर्च करता है? 20 रुपया। फिर कहता है शेष में से 50% वो चिकित्सा, क्या क्या चीज पर खर्च कर रहा है भाई? चिकित्सा, चिकित्सा, परिवहन, परिवहन आने जाने में, और बच्चों की शिक्षा और एजुकेशन पर। ठीक है, शिक्षा पर खर्च कर रहा है। ठीक है सर। कितना खर्च कर रहा है? शेष का, यानी 100 में 80 रुपया तो परिवार पर खर्च कर रहा है, बाकी जो 80 बचा होगा उसका कहता है कि 50% खर्च करा इन तीनों में। ये 50/100, इसका मतलब है कि 40 रुपया। कितना? 40 रुपया खर्च किया। अब 40 रुपया खर्च करने के बाद कहता है वो बचाता है। क्या कहता है? इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बचत कितना करता है खर्च करने के बाद? 40, अभी 60, 60 में 40 बचा दिया। ठीक है। जब ये कहता है कि प्रति माह वो 800 रुपये की बचत करता है, कितना बचत करता है?
800, जो इससे कितना गुना, तो 20 गुना। ठीक है सर। तो उसी प्रकार से ये 100 जो माना था ये भी अपने आप में 20 गुना, यानी कितना, 2000 रुपया जो है उसकी मासिक आय रहा होगा। और ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बनता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि मजा जरूर आएगा। चलिए आइए सवाल नंबर 7 देखिए। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्लास में बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ। ज़्यादा फालतू की बातें मैं नहीं करता हूँ, और मैं यही समझता हूँ कि बच्चे का भविष्य बेहतर हो, है ना। अगर हम बकवास करते हैं आपके सामने आकर, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर जो है किसी के साथ गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, और टू द पॉइंट जो है अपने काम पर फोकस ज़्यादा करता हूँ, ताकि आपका जो भविष्य है वो बेहतर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल नंबर कितना लिखे, सवाल नंबर 7 देखिए। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे बच जाते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था? यह सवाल मेरे प्यारे दोस्तों इस बार दिया है। तो आइए देखते हैं। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को, मतलब मान लो कि टोटल जो रहा होगा वो 100 रुपया रहा होगा, तो एक साथी को 80% दे दिया, यानी कहने का मतलब है कि 100 में 80% दे दिया, यानी 80 रुपया तो ये दे दिया। ठीक है, एक साथी को। अब कहता है बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को, तो कितना बच गया दूसरे, 20 से तो बचा राशि यहाँ पे, तो 20 का 6% यानी 6/100, तो 20 बचे कितना हो गया 100, यानी 6/5। अब 6/5 का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो गया, 5 × 5 पॉइंट पड़ेगा, 5×2 = 10, 1 रुपया 20 पैसा, कितना आया 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है, तो कहता है तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत, यानी 1 रुपया 20 पैसा देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष बचते हैं। तो बचत क्या है उसके पास देने के बाद, 80 रुपया और 81 रुपया 20 पैसा तो खर्च कर दिया। 100 में 81 रुपया 20 पैसा तो खर्च कर दिया, दोनों को जोड़ोगे 81 रुपया 20 पैसा एक खर्च कर दिया। ठीक है, घटाना है ना, दोनों को जोड़ के 100 में से घटा, तो ये हो गया 8, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 होगा, और ये 9 में से 8 गया 1, यानी आपके पास बच रहा है कितना, तो 18 रुपया 80 पैसा, 18 रुपया 80 पैसा बच रहा है। अब क्वेश्चन में करा है वो 47 पैसे बचते हैं, अब ये तो रुपया है, तो भाई मेरे इसको पैसा कन्वर्ट करने के लिए 18 रुपया 80 पैसा को, रुपया को पैसा में लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, और 100 से गुना करेंगे तो ये 100 खत्म होगा, यानी कितना पैसा बच गया, 18 80 पैसा बच गया। अब ये कितना हो गया, हम इसको पैसा बनाए तो 18 80 पैसे जबकि क्वेश्चन में बच रहा है कितना, बच रहा है 47 पैसे शेष बचते हैं। कितना पैसे शेष बचते हैं, 47 पैसे शेष बचते हैं। तो देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, 18 80 पैसा जो है कितना के बराबर, 47 पैसे के बराबर हो गया, तो एक पैसा जो निकलेगा तो कितना, 47 80 के, तो अपने आप में 100 पैसा का कंपेरिजन करो, तो 100 पैसा का कंपेरिजन करोगे तो 47, यानी 100 से यहाँ पे क्या करोगे, जब यहाँ 100 का गुना करोगे तो ये भी अपने आप में कितना से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे, और 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। बोलो कटा कि नहीं कटा। अब देखिए, तो अब काटम कुटी करिए, है ना, काटम कुटी करिए, 2 × 5 = 10,
2 × 18, 2 × 8 और 47 से इसको काट दो 2 मतलब यानी 5/2। 5/2 का मतलब कितना? 2.5। तो 2.5 रुपया मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका इस सवाल का राइट आंसर बन गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए कुछ और सवाल आज का देखें। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं यहाँ पे परिवर्तन किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए, मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ये थोड़ा सा इन सवालों से अलग हटकर सवाल है। तो ठीक है, तो मेरे खर्च और बचत, देखिए खर्च और बचत के बारे में बात किया है। तो क्या अनुपात है? 3:4 है। ठीक है सर। यदि यह अनुपात, अब यह अनुपात ये न करके हम अनुपात को कर दिए 4:3 कर दें, तब खर्च में कितने प्रतिशत, तो खर्च के बारे में बात करा है। तो खर्च में क्या वृद्धि हुआ भाई? खर्च में तो वृद्धि 1 का हुआ। ठीक है सर, 1 का वृद्धि हुआ कितने पर? 3 पर। प्रारंभ में तो 3 था ना, और 1 की वृद्धि हुआ। और 1/3 का मतलब होता है मेरे प्यार दोस्तों, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। अब ऑप्शन में देखते हैं तो ये तो ऑप्शन मांग नहीं रहा है। अगर ये ऑप्शन रहता तो हम आंसर यही मार देते, लेकिन वो आंसर मांग रहा है पॉइंट में, खेला है पॉइंट का। तो 33 पॉइंट कितना हो गया? 33। ये आपका आंसर हो गया। कितने प्रतिशत? 33.33 पर। जब इसको डिवाइड करोगे 1/3 को जब डिवाइड करोगे, डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल को करती है। सवाल नंबर 9 कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 13,03,575 से बढ़कर 13,08,918 हो गई। तो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत है कितना पर? बहुत बार ये सब एग्जाम में सवाल जो है पूछे गए, छोटे छोटे सवाल ही पूछे जाते हैं और बच्चा लोग जो है कंफ्यूज हो जाता है, छोड़ देता है। तो इस प्रकार के सवाल जो है आज के बाद छोड़ना नहीं है, बल्कि उस सवाल को फोड़ देना है। आइए देखते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है तो भाई 13,08,918 में फिर इसको घटा दीजिए, 13,03,575 को घटा लीजिए, पता चल जाएगा वृद्धि। यहाँ से जो भी निकलेगा वृद्धि। तो ये हो गया 3 11 7 4 11, ये बचा 8 में से 5 जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अभी 8 में से 3 किया तो 5 हो गया और ये खत्म हो गया। वृद्धि क्या देखने को मिला? 5,343 की वृद्धि देखने को मिला। तो 5,343 की वृद्धि हुआ, यानी प्रारंभिक वाला कितना था? 133,575 से बढ़, यानी जब भी कंपेरिजन करेंगे शुरुआत वाला से। और परसेंटेज के लिए क्या करना है? 100 से गुना कर देना है। तो काटन कुटी कर लो, जो काट कुट के आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है सर, ये कितने बार में कटेगा तो देख लेते हैं कितने बार में। लगता है कि ये 25 मरते में कट जाए, डायरेक्टली काट के देख लेना, 25 मरते में कट जाएगा। अब 25 से 100 को काटेंगे 4 मरते में, यानी कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिला मेरे प्यारे दोस्तों? तो 4% की वृद्धि देखने को मिला। और ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का जो है राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग मेरे बताए हुए जो सवाल है आप उसको किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। तो एक सवाल आप लोग के लिए, और इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में लेना चाहूंगा। ठीक है, अब देखिए, वर्तमान जन्म दर प्रति हजार, क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान जन्म दर प्रति हजार 32 है। ठीक है, जबकि तदनुरूप मृत्यु दर 11 जो है प्रति हजार है। जन्म दर जो है प्रति हजार 32 दिया है और मृत्यु दर जो है 11 प्रति हजार है। तो जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत शुद्ध वृद्धि दर होगी, यह सवाल बोला गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे लगा कि आप लोग बहुत जोरों से मेहनत कर रहे हैं और मैं यकीन के साथ कहता हूं
कि जितने भी अभी तक मैं यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड किया हूँ, सारे वीडियो को देखें। मैथ के साथ साथ मैं आपको रीजनिंग का भी टॉपिक दे रहा हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब कि पूरा A to Z कंसेप्ट हमको उसमें पढ़ना है। और मैं वही चीज़ को पढ़ा रहा हूँ जो टू द पॉइंट जो है एग्जाम्स में, आने वाले आगामी जो एग्जाम्स है उसमें आपको सवाल जो है पूछे जाएंगे, कोई भी एग्जाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। यही मुझे आपसे उम्मीद है, और ये उम्मीद होगा भी क्यों ना, उम्मीद तो एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ, है ना, और आपको भी उम्मीद करना चाहिए एक टीचर से। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आऊँगा, जो आगे का जो सवाल बनेगा उसको लेकर। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।